हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि WNS ग्लोबल में अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसकी एक प्रोसीजर क्या होती है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगने वाला है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए और इम्पोर्टेंट वीडियोस सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 3 हिस्सों में इन्होंने बांटी हुई है। सबसे पहला हिस्सा है रिटर्न एग्जाम, जो कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट होती है। इसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशन और आखिर में जो आता है वो है इंटरव्यू। उसके भी 2 हिस्से होंगे। यहाँ पर एक टेक्निकल राउंड होगा और एक HR इंटरव्यू का नॉन टेक्निकल राउंड होगा। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो पहले वाले 2 और ये 2 यानी कि 4 हिस्सों में ये एक्चुअली बटी हुई है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा ये भी आपको बता देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आपकी एक डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर डिजाइन बेस्ड किसी जॉब में जाना चाहते हैं, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने अलग से ये रखा है, क्योंकि WNS जो कंपनी है इसके अंदर कई सारे और रोल्स के लिए भी वैकेंसीज निकलती हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने जो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग से रिलेटेड पोस्ट है उनकी एलिजिबिलिटी और जो नॉर्मल पोस्ट है उनकी एलिजिबिलिटी अलग अलग रखी हुई है। तो अब ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या आपको एलिजिबिलिटी लगने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और नेटवर्क इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स डिग्री या और कोई इक्विवेलेंट डिग्री जो कि उस जॉब रोल के लिए ज़रूरी है, ऐसी डिग्री अगर आपके पास है तो ही आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब में जा रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपका टेक्निकल सपोर्ट, प्री सेल्स सपोर्ट या इंस्टॉलेशन या सेल्स एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई आपने काम किया हुआ है तो आपको वहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस मिल सकता है। इसके अलावा अगर टेक्निकल में ही जाना है तो एप्लीकेशन सेंट्रिक स्किल आपके होने चाहिए और इसी के साथ साथ आप इंग्लिश के अंदर जो है वो फ्लुएंट होने चाहिए, बोथ वर्बल एंड रिटन एज वेल, क्योंकि ये पूरी एग्जामिनेशन जो है वो केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में ली जाती है और कोई भी लैंग्वेज वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका ग्रुप डिस्कशन का राउंड। तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो बहुत कंपनियों में कैरी आउट नहीं किया जाता है। कई कंपनियों में तभी कैरी आउट किया जाता है जब उनके पोस्ट बहुत कम हो और जो आए हुए एप्लीकेशंस है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में कैंडिडेट का जनरल एप्टीट्यूड देखने के लिए ग्रुप डिस्कशन राउंड वहाँ पर किए जाते हैं और फिर उससे भी फिल्टर लगाया जाता है। तो इन्होंने ग्रुप डिस्कशन राउंड को ऐसे ही अपने पूरे प्रोसेस के अंदर मैंडेटरी बना दिया है। तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, एक या कुछ और बातें भी हैं। तो सबसे पहली बात तो ग्रुप डिस्कशन का जो सब्जेक्ट होता है वो आपको कंपनी के लोग ही वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और कुछ 15-20 लोगों का वहाँ पर ग्रुप बैठाया जाएगा। तो इसके अंदर कुछ चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये है कि आप किसी को भी ओवर पावर नहीं करेंगे, किसी की बात को बीच में नहीं काटेंगे। दूसरी बात, आप आपकी बारी का इंतजार करेंगे, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट बातें रखेंगे। तीसरी बात, आप किसी को भी पर्सनली हिट नहीं करेंगे। चौथी बात, आपकी जो आइडियोलॉजीज हैं, मे बी पॉलिटिकल व्यूज़ हैं या कोई सोशल व्यूज़ हैं, वो जब आप वहाँ पर रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके रखें, क्योंकि वो लोग बेसिकली आपका एटीट्यूड ही देख रहे हैं कि आप दूसरे के व्यूज़ का कितना आदर करते हैं, आपके खुद के व्यूज़ कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं और आप उनके ऊपर कितने ज़्यादा फर्म हैं और आप आपके व्यूज़ को लेकर के दूसरों को ताने तो नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर ज़रूर देखी जाती है। इसके बाद दोस्तों राउंड आता है आपके टेक्निकल इंटरव्यू का। अगर आप ग्रुप डिस्कशन को वहाँ पर क्लियर कर जाते हैं तो टेक्निकल इंटरव्यू का राउंड आता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो फेस टू फेस बैठ करके सवालों के जवाब देने हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो आपको कुछ भी ट्रिकी सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपका खुद का नॉलेज काफ़ी ज़्यादा फर्म होना ज़रूरी है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना ज़रूरी है। इसके अलावा ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप अभी अभी पास आउट हुए हैं
या कहीं पर आप काम करके आए हैं तो आपको आपके काम से रिलेटेड ही एक्सपीरियंस से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, या लास्ट ईयर में आपने क्या सीखा इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने पूरे आपके इंजीनियरिंग के दौरान या पूरे आपके ग्रेजुएशन के दौरान क्या क्या सीखा है इसके ऊपर भी सवाल वहां पर आ सकते हैं। तो इसकी तरफ आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ करके और ज्यादा से ज्यादा अपने ज्ञान को फर्म करके जाइएगा। और फिर आखिर में आता है आपका एचआर इंटरव्यू राउंड, जिसके अंदर फिर से एक बार आपको इस तर्ज पर परखा जाता है कि ये आदमी हमारे वर्क कल्चर के साथ फिट बैठेगा या नहीं, हमारे कंपनी में फिट बैठेगा या नहीं, इसका काम के प्रति अप्रोच कैसा है, ये आदमी काम करता है तो कौन से ढंग से करता है, इसके काम करने के तरीके क्या हैं, ये आदमी प्रेशर को कैसे हैंडल करता है, ये सब कुछ देखा जाएगा, परखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सैलरी के भी डिस्कशंस हो सकते हैं आपके साथ, पैकेज के। अगर उन्होंने जो भी कोई उनकी पोस्ट है उसके लिए पहले से ही पैकेज डिक्लेयर नहीं किया है तो फिर इस राउंड में आपको पैकेज से रिलेटेड भी डिस्कशन किया जाएगा आपके साथ। और अगर आप इस राउंड को भी क्लियर करते हैं तो फिर आप आगे जो है वो इसके अंदर जॉब पा सकते हैं। अब एचआर राउंड के अंदर जो नॉर्मली सवाल आते हैं वो आते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या व्हाई डू यू थिंक यू आर फिट फॉर दिस रोल, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस कंपनी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर आवर कंपनी। तो इस तरीके के सवाल यहाँ पर आते हैं जिनको भी मैंने यहाँ पर कवर करके रखा है। आप मेरे चैनल के ऊपर जा सकते हैं। एचआर के अंदर कौन से सवाल आते हैं, वो क्यों पूछे जाते हैं और उसके पीछे का मकसद क्या है, उसको कैसे आंसर करना है, इस सभी के बारे में मैंने वीडियो बना करके रखे हैं। आप नीचे मेरे चैनल के ऊपर जा करके उनको भी देख सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि WNS के अंदर अगर आपको जॉब पानी है तो आप वो कैसे पा सकते हैं, उसकी एक प्रोसीजर क्या होती है। तो दोस्तों, आपको अगर और किसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो देखना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बना देंगे।